इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। चक्रवर्ती जी महाराज ने कुछ दृढ़ संकल्प कर लिया। धरती पर ऐसा कौन है जिसने आपका बुरा किया? मनुष्य तो मनुष्य, आपका अहित कोई देव भी करे तो उसको मैं मार सकता हूं। सकऊ तोर अरि अमरऊ मारी देवी। हाँ, ये मनुष्य की तो बात ही क्या है। अंतोगतवा चक्रवर्ती जी महाराज ने कुल की सौगंध ली। राम जी की जब सौगंध ली तो माँ उठी और उन्होंने अपने 2 वचन मांगे। पहला, तिलक राम जी को नहीं होगा, भरत जी को होगा। सुनहो प्राण प्रिय भावत जी का, देव एक बर भरत मांगो दोसर वर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। पहला वर मांगा माने तिलक भरत जी को होगा। राम जी विशेष उदासीन वेश में इसी व्रत के सानिध्य में 14 वर्ष वन में वास करेंगे। कथाओं में अनेक अंतर कथाएं हैं। इतना वर मांगते ही महाराज तो निढाल पड़ गए, मानो सिंह की दहाड़ से हाथी स्तब्ध रह जाए। क्या हुआ? कुल की सौगंध ली मैंने, राम सौगंध ली। कह के आपने क्या मांग दिया? देखो, आप जीवन में कभी किसी को बिना विचारे वचन न दें। अब चाहे जो मांग लीजिए, तो कहीं उसने प्राण मांग लिया तो कभी नहीं। बिना विचारे मांग लो। कई लोग कथाओं में मिलते, महाराज एक बात कहूं, बुरा नहीं मानेंगे ना? क्यों नहीं मानूंगा, मैं तो मानूंगा ही। तुम बुरी लगने वाली बात कहोगे तो क्यों नहीं मानूंगा? मैं कोई मूर्ति हूं क्या? केवल भगवान ऐसा करते हैं, आप जो कह दो बुरा नहीं मानेंगे, हम तो मानेंगे साहब। फिर मैं कहता हूं आप हमसे कहना ही क्यों चाहते हो? चुप रहो। अब उनके तो गैस्ट्रिक है, कहेंगे ही कहेंगे। नहीं महाराज आप अन्यथा ले गए। नहीं, हम कुछ नहीं ले गए। चुप 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 रहो। इतनी देर में बड़ा ड्रामा। अरे भाई आप क्यों कहना चाहते हो? यदि बुरा लगने वाली बात है तो आप मुख मत खोलो, किसी के लिए भी नहीं कहो, कहीं मत कहो। आपके कुछ कहने से यदि आग लगती हो तो आप चुपे रहो न भाई। क्यों लगा रहे? चुपे रहो। चुप। मंथरा जी न कहती अभिषेक हो जाता, लेकिन कैसे होता? भगवान कोई और योजना बनाते। चक्रवर्ती जी की गति आप क्या कहें। बाबा ने जो लिखा आप पढ़ लियो। धर्म की धोरी को धारण करने वाले महाराज श्री चक्रवर्ती जी, हृदय भगति मति सारंग पानी, ऐसे हमारे पूज्य पिताजी चक्रवर्ती जी महाराज विलाप करने लगे हो। कई मैया कठोर हो गई,
महाराज आप क्यों रुदन कर रहे हैं? आप मना कर दीजिए, आपने वचन दिया है, यदि वचन नहीं देते बनता है तो आप मना कर दीजिए। स्त्री की भांति रोना अच्छा नहीं है। एक साथ दो व्यवहार संभव नहीं है। क्या हंसी भी होए और गाल भी फूले? या तो वचन दीजिए अथवा मना करिए। धर्म को जानने वाले तत्वज्ञ विज्ञानी महाराज कैसे मना करेंगे? कैसे? धर्म तत्व का जो वेदता है वो देकर वापस नहीं ले सकता। धर्म के लिए हमने क्या क्या स्वाहा नहीं कर दिया हो। हमारे सदगुरु ने अपनी संतानों को दीवार में चुनवा दिया। आजकल तो धर्म कुकर वाली आलू टमाटर और मटर का सब्जी हो गई बा। अपनी अपनी व्याख्या, अपना अपना ढंग, अपनी अपनी परिभाषाएं। देखिए, भटकिए मत, अटकिए भी मत, उछलिए भी मत, समझिए। श्री रामचरितमानस जी अपने में पूर्णतया धर्म को परिभाषित करने में सक्षम हैं। देखो आप, अब ये आपद धर्म आ गया है, क्या करना? महाराज ने मना नहीं किया। वंश के प्रभु परमात्मा विवस्वान से कहते हैं, हे सूर्य नारायण उदित मत होइएगा, नहीं तो अयोध्या जी में जो हो रहा है अब तक आप देख गए, आप देख नहीं पाओगे। हे आशुतोष, आप अवधर दानी हैं, कृपा करिए, मेरे आर्त का हरण करिए। जहिते हे रंगनाथ स्वामी, कृपा करिए, ऐसा न हो। प्रातःकाल हुआ, इधर वैदिक कर्मचारी लोग वेद पाठ कर रहे हैं, मंगल साज सज रहे हैं, मंगल शकुन। ओ, जो जो मंगल विधान व्यवस्था गुरुदेव की आज्ञा थी सब पालन हो रही है। अरे, पिछले पहर में महाराज जग जाते थे, सुमंत्र जी को बुलाकर गुरुदेव ने कहा, जाइए महाराज देखिए। महाराज क्यों नहीं गए? सचिव जी आए। सचिव जी ने जो देखा, मां ने कहा राम जी को बुलाकर लाई। प्रभु आए, माता पिता को प्रणाम किए। मां से भगवान पूछने लगे, मां ऐसा क्या हुआ? मेरे से कौन बड़ा अपराध हुआ कि पिताजी की ऐसी स्थिति? कई अम्बा ने जैसे जैसे वचन मांगा था सब कह दिया हो। स्वीकार, कोई अन्यथा नहीं। प्रभु ने कहा, मां ये तो मेरा परम सौभाग्य है। क्या? कि माता पिता के वचन का हम पालन कर पाए। प्रभु ने स्वीकार लिया। सरकार मेरे क्या बोले, ये पंक्ति देखिए। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितुमा तू बचन अनुरागी, जो पितुमा तू बचन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितुमा तू बचन अनुरागी, जो पितुमा तू बचन अनुरागी,
तनय मातु पितु तोष निहारा, तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। मेरे प्रभु ने कहा, माँ, माता पिता के वचन का पालन करने वाली संतान धरती पर कहाँ? दुर्लभ। मेरे को ये सुलभ हुआ, मेरा सौभाग्य है। जैसे कछु भया नहीं, जो भी विकटता जीवन में आए, परिस्थिति में आए, हमारी मनस्थिति उसको सकारात्मक स्वीकार कर ले, हमारे दुख का ताप घट जाएगा। एक भाई का टेलीफोन आया था आज, कथवा हुई हरी का प्रेम भूषण जी कानपुर से पूड़ी चापे आयल बना है कथवा। हम जब घर से निकलते हैं लाला के साथ तो कथवे करे निकलते हैं। पहाड़ गिरे, पाथर बरसे, ठाकुर की इच्छा से कोई विघ्न न आवे, चाहे जो स्थिति हो, कथवा हुई। आए हैं इसलिए ना, ये हमारा सौभाग्य है कि आप लोग आ रहे हैं। आप लोग नहीं भी आते तो कथवा होती, काहे आए हैं इसीलिए। सवेरे घी लागल चुपड़ी रोटी बहू बना रही, बिटिया बना रही है, 4 तरह का सब्जी, 3 तरह का दाल, 4 तरह के फल और नीलकंठ की मिठाई चकाचक कट रही है भैया। तो ये खाली खा के बाबा जी मोटाने आए हैं कि कुछ करने आए? भजन करेंगे तो भोजन फलेगा, अब भजन नहीं करेंगे तो भोजन पेट फाड़ा था सेठ जी का। हाँ, भगत के धन का एत्ते एत्ते दांत, प्रातस्मरणीय झुंझुनिया बाबा कहते थे, झुनकी घाट। भगत के धन का एत्तत दांत, करतई भजन न फरतई आंत। भगत का क्या होना है भाई? इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।